हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री जे क्लासेस में। मैं नील शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए स्टेट सीरीज, जिसमें कि हम अपने एक एक राज्य की डिटेल देखते हैं जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने पहले करवा दिया आपको गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को। जो अब आज बारी है गोवा की। साइड में आपको मैप दिख रहा होगा, और मैप के हिसाब से मैं बता दूं आपको कि आप मैप कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले अपने मैप को देखते हैं। पहले ऊपर की साइड देखते हैं अपने उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इस साइड होता है पूर्व, और ये होता है पश्चिम। किसी भी मैप को देखने के लिए ये यही अपने साइड लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने किस तरफ बैठे हैं और मैप की साइड है, ऐसा नहीं है कि मैप का कौन सा ऊपर की साइड उत्तर होगा, नीचे की साइड दक्षिण होगा, और इस साइड में राइट साइड में होगा पूर्व, और सॉरी मेरी राइट साइड, मेरी लेफ्ट साइड में पूर्व और राइट साइड में होगा पश्चिम भाग। तो इस हिसाब से अपने ये देखेंगे इसको मैप को। तो देखिए जिस तरह से आपको मैप में दिख रहा होगा कि रेड कलर में छोटा सा राज्य है गोवा, तो ये है, इसको बने देते हैं पश्चिम भाग भी बोल सकते हैं उसको, और पश्चिम दक्षिण भाग भी बोल सकते हैं। तो छोटा सा भाग है ये राजस्थान भारत का, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका कुल है 3,702 किलोमीटर का क्षेत्रफल फैला हुआ है, और ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो मैं थोड़ी सी और इसको इतिहास बताता हूँ इसका, कि इसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पे शासन किया था पुर्तगाल ने। वैसे सबका मौर्य शासन भी चला था, पर यहाँ पे पुर्तगाल का 450 वर्ष तक यहाँ पे शासन चला था। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब भी ये भारत के अंडर में नहीं आया था, ये पुर्तगाल के अंदर ही था। एक शासन यहाँ पे पुर्तगाल का शासन चलता था। जब भारत ने 1961 में एक ऑपरेशन विजय चलाया, उसमें भारत की सेना द्वारा ऑपरेशन विजय के अंदर गोवा और दमन द्वीप को अपने अंदर ले लिया, और 19 दिसंबर 1961 के अंदर इसको एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। जब इसका 56वें संविधान के संशोधन के अंदर गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला, जो कि हुआ था 30 मई 1987 में। तो अब देखते हैं कि गोवा, मैंने लोकेशन बता दी आपको। तो अब देखिए इसमें पहले तो भारत के अंदर कब आया ये 19 दिसंबर 1961 को आया, जिसको ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दमन द्वीप और गोवा को अपने अंदर लिया था भारत की सेना के द्वारा। अब देखिए उसको 56वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला। वो कब हुआ, तो अब अपने देखेंगे कि ये राज्य कब बना था। मेन इंपोर्टेंट पॉइंट अब ये नहीं रहा। हम ठीक है, हाँ ये पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर कि अब भारत को कब लिया था, भारत ने गोवा को अपने अंदर में कब लिया था, अंडर में। तो ये होता है 19 दिसंबर 1961 को। बट अब देखते हैं कि राज्य कब बना, तो ये 30 मई 1987 को बना ये राज्य। और सबसे बड़ी बात कि इसमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये कौन से संविधान संशोधन के अंदर हुआ, तो 56वें संविधान संशोधन के अंदर। दमन और द्वीप को तो इसमें ही रखा, और ये गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला, जो 25वां राज्य था भारत के अंदर। तो अब थोड़ी सी डिटेल और देखते हैं, मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूं, तो अब देखते हैं अपने वापस। जैसा मैंने बता दिया, थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज दे दी उसकी। अब देखते हैं अपने स्टार्टिंग में। अब देखिए इसका क्षेत्रफल है 3,702 किलोमीटर स्क्वायर है, और समुद्री तट 101 है। क्योंकि ये समुद्र तट पर स्थित है, तो राजस्थान भारत का जो भी राज्य समुद्र तट पर स्थित होती है, तो इसकी लोकेशन और उसकी मतलब सीमा देखनी बहुत जरूरी होती है। वो इंपॉर्टेंट होता है, उसका क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में। अब देखिए, अब राज्य में आपको डिफरेंस लग सकता है कि भारत में ये कब शामिल हुआ। अब राज्य के हिसाब से अपने पूछेंगे। अब गोवा, जो कि आपको पता है कि ये 19 दिसंबर 1961 को एक केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से भारत में आया था ये गोवा। बाकी यहाँ पर देखिए 30 मई 1987 लिखा मैंने, क्योंकि ये अभी राज्य है, तो राज्य के हिसाब से अपने याद करेंगे, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। ना कि वो तो अपने नॉलेज के लिए याद रखना है, इसके लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। और 56वें संविधान संशोधन के साथ में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगले देखते हैं। जिले हैं 2, जिसमें उत्तरी गोवा जिला और दक्षिणी गोवा जिला। और राजधानी यहाँ है पणजी। बड़ा शहर वास्को डी गामा है। राजभाषा है कोंकणी। गोवा को कोंकणी में बोलता है गोया। गोया का मतलब होता है कि गायों को चराने वाला स्थान। तो यहाँ पे गोया कोंकणी बोलते हैं। कोंकणी भाषा यहाँ पे ज्यादा प्रचलित है, और आपको पता है कि अनुसूची 8 के अंदर कोंकणी भाषा भी आई हुई है।
मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रमोद सावंत बीजेपी से हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो अभी अगस्त रिसेंटली बने हैं। उच्च न्यायालय है बॉम्बे हाई कोर्ट जो है गोवा बेंच। अब देखिए मैंने बताया था कि आपको याद करने में इजी होगा अगर धीरे धीरे आप सारे वीडियो देखोगे तो। अब देखिए यहाँ पे आ गया राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र का भी एक राज्यपाल है, जिससे आपको अब दिक्कत आपको रिमाइंड हो जाएगा, धीरे धीरे याद आ जाएगा कि यहाँ महाराष्ट्र का भी एक है और ये गोवा का भी राज्यपाल एक है, तो भगत सिंह कोश्यारी आपको याद रहेगा। अब 2 बार रिवीजन हो गया तो मैं एक बार वीडियो में उसमें बता दिया, एक बार इसमें बता दिया, तो आपको ये माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। अब देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट, मैंने राजस्थान के एक वीडियो में बताया था कि एक हाईकोर्ट 2 राज्य को हैंडल कर सकता है, एक हाईकोर्ट में 2 राज्य स्टेब्लिश हो सकते हैं। तो इसमें बताया कि तो देख ली यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ही गोवा का हाईकोर्ट है, और इसमें अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर ही गोवा की बेंच लगती है, अलग से जज बैठते हैं यहाँ पे और अलग से निर्णय के लिए बैठी एक बेंच लगी होती है। विधानसभा की सीट है 40, राज्यसभा की सीट है 1, लोकसभा की 2, और खेल यहाँ का है फुटबॉल। पशु है घोर है एक, मतलब वो भैंसे की तरह ही दिखता है घोर। पक्षी है गोल गले की बुलबुल। यहाँ की मछली, क्योंकि यहाँ मछली उत्पादन मतलब मछली का व्यापार बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि समुद्र तट पर है तो यहाँ पे मछली का व्यापार ज्यादा होता है और पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं यहाँ पे। तो ये 2 सबसे बड़ा मेजर पोर्शन है, और यहाँ पे काजू की भी खेती होती है। तो देखते हैं मछली है ग्रे मुलेट की, ग्रे मुलेट की एक प्रजाति है मछली की, वो यहाँ पे पाई जाती है और वो राज्य मछली मान लेते हैं उसको। पुष्प यहाँ का है जासमीन। फल है केशु मतलब काजू के पौधे को बोलते हैं, मतलब काजू के पेड़ को केशु बोलते हैं, बट यहाँ पे फल के रूप में भी इसको केशु को माना है। केशु काजू को ही बोलते हैं, मतलब इसका पेड़ को ही मान लिया कि फल है, ये अपने काजू समझ लेते हैं इसको, केशु काजू के पेड़ को बोलते हैं। पेड़ है यहाँ का नारियल का, ठीक है। अब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और है जिसमें आपको बेसिक डिटेल और है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो और लिख के दे देता हूँ, उसके बाद छोटा वीडियो बना के, ठीक है। अब मैं लिख के दे देता हूँ आपको, जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी सी डिटेल और बता दी। इसमें देखिए अब आगे देखते हैं अपने सिद्धांत। इसका सिद्धांत होता क्या है बेसिकली? सिद्धांत वो होता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी चैनल हो, जैसे मान लो मैं आपको चैनल के हिसाब से बताता हूँ, अपने चैनल के बता देता हूँ कि अपना क्या है, अपना एक कोटेशन है, आपको देखना है, बैकग्राउंड में जाकर देखना है, एक बैकग्राउंड लगा के उसमें मैंने लिख रखा है, उसमें थिंक बिग, डू बिग, टेक सक्सेस बिग। तो उस हिसाब से इस राज्य में भी सिद्धांत दे रखा है। तो सिद्धांत क्या है? सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मां कश्चित् दुखमा पर्यात। तो ये इसका सिद्धांत है। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है भगवान महावीर उद्यान। ये जो इम्पोर्टेंट है वो बताया मैंने, ये इसका भगवान महावीर उद्यान से पूछा जाता है। इसमें पशु पक्षी रहते हैं। पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना है नहीं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन उठता है वो पर्यटन स्थल से भी उठ सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पालोलम बीच, जिसको दुनिया का शांति प्रिय मतलब स्थान माना जाता है इसको। बागा बीच वहां पे दूध सागर वाटरफॉल, यानी कि दूध जैसा पानी का स्थान, मतलब व्हाइट पूरा का पूरा दूध जैसा दिखता है पानी वहां पे, तो इसको दूध जैसा पानी का स्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगुवाड़ा किला है वहां पे। सेंट्रड नाइट मार्केट, जो कि खरीदारों का केंद्र माना जाता है, ये क्या नाइट मार्केट लगता है। मंगेशी मंदिर है। नेवल एविएशन म्यूजियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का एकमात्र नेवल एविएशन म्यूजियम है, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भारत का एकमात्र या फिर सबसे पहले जो भी चीज हुई है उसको हमेशा याद रख रखना, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। अब आगे देखिए, अंजुना बीच है और चौराहो द्वीप, जो कि प्रकृति की गोद माना जाता है, क्योंकि ये द्वीप है जो प्राकृतिक की हिसाब से बना हुआ है, तो इसको प्राकृतिक की गोद भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अपने वीडियो को खत्म करते हैं। आपको मैंने इम्पोर्टेंट जो अपने एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में लिख दीजिए, हमें हर कमेंट को पढ़ेंगे और आपको जैसा हो सके हमसे वो आपकी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबके लिए थैंक यू।